हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। इससे संबंधित पार्ट सेकंड है। आज पार्ट फर्स्ट कल पढ़ा था। आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे से क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट बना रखी है, जा करके एक बार सोल्व करें और फिर ये क्लास देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का या लक्ष्मण का? देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? बात्सल्य, शेडू खटाणी, मैणा दे, कमला दे। कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो। बात्सल्य, शेडू खटाणी, मैणा दे, कमला दे। तो था शेडू खटाणी। देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? शेडू खटाणी। ऑप्शन बी सही है। देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। उनके पिता सवाई भाज और माता थी शेडू खटाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के ज्ञाता और औषधि शास्त्र के लोक देवता कौन है? आयुर्वेद के ज्ञाता और औषधि शास्त्र के लोक देवता कौन है? तेजा जी, कल्ला जी, देवनारायण जी, गोगा जी। औषधि के ज्ञाता और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, ये कौन है? तो ये देवनारायण जी हैं। कौन है? देवनारायण जी। देवनारायण जी की आयुर्वेद और औषधि शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने नीम और गोबर का महत्व बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबी और सबसे पुरानी फैड किस लोक देवता की है? पाबू जी, देवनारायण जी की, रामदेव जी की, गोगा जी की। सबसे लंबी और सबसे पुरानी फैड है वो देवनारायण जी की। ऑप्शन बी सही होगा। देवनारायण जी की फैड सबसे लंबी और सबसे पुरानी है, जिस पर 1992 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुज्जर भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था, माठ, भपंग, जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुज्जर जाति के भोपों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यह जंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। देवनारायण जी की फड़ गुज्जर भोपों द्वारा गाई जाती है, जिसमें जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के देवर या मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है? रामदेव जी, देवनारायण जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनमें मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है? तो वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी के मंदिरों में प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलागर, लीलन, किरण काबरा, केसर काल में। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? तो लीलागर था। ऑप्शन ए सही होगा। क्या था? लीलागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य मेला आसीन भीलवाड़ा में कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्र शुक्ल सप्तमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। कौन सी तिथि को लगता है देवनारायण जी का मेला? तो ये लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को। भाद्र शुक्ल सप्तमी को। ऑप्शन सी सही होगा। देवनारायण जी का मुख्य मेला आसीन भीलवाड़ा में भाद्र शुक्ल सप्तमी को खारी नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगड़ावत कथा किस लोक देवता के परिवार से संबंधित है, जिसे लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने लिखा है? देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी। बगड़ावत कथा है किस लोक देवता के परिवार से संबंधित है, जिसके रचयिता हैं लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत? तो देवनारायण जी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुज्जर परिवार में हुआ। 24 बगड़ावत भाइयों की कथा लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधाम जोधपुरिया कहाँ स्थित है? जोधपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। देवधाम जोधपुरिया कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुरिया नाम है, लेकिन ये जोधपुर में स्थित नहीं है, ये टोंक में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर देवधाम जोधपुरिया टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोक देवता हडबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता हडबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी फलोदी, बुंडेल नागौर, ददरेवा चूरू, रूनीचा जैसलमेर। लोक देवता हडबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है बेंगटी फलोदी में है, ऑप्शन ए सही होगा। हडबूजी का मुख्य मंदिर बेंगटी फलोदी में स्थित है। इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक को हडबूजी ने मंडोर विजय का आशीर्वाद और कटार दी थी? मारवाड़ के किस शासक को हडबूजी ने मंडोर विजय का आशीर्वाद और कटार दी थी? राव मालदेव, राव जोधा, राव चुंडा, राव चंद्रसेन। किसको दी थी कटार और मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था? किसको दिया था? तो ये दिया था राव जोधा को, ऑप्शन बी सही होगा। हडबूजी के आशीर्वाद और दी गई कटार से राव जोधा ने मंडोर पर पुनः अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडबूजी के मंदिर में उनकी किस वस्तु की पूजा की जाती है? पगल्ले, ईंटें, छतरी, बैलगाड़ी। हडबूजी के मंदिर में उनकी किस वस्तु की पूजा की जाती है? तो उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। हडबूजी के बैलगाड़ी की पूजा होती है। हडबूजी की बैलगाड़ी या सिया की पूजा बेंटी गांव के मंदिर में की जाती है जी। इससे वे पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहा मांगलिया का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी, बापणी, कोलूमन, तिलवाड़ा। मेहा जी मांगलिया का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है बापनी में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। कहाँ पर है? बापनी। मेहा जी मांगलिया का मुख्य मंदिर बापनी फलोदी में स्थित है। मेहा जी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? जवारिया, लीलागर, केनकाबरा, नीली घोड़ी। मेहा जी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? तो उसका नाम था केनकाबरा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहा जी मांगलिया ने गायों की रक्षा करते हुए किस शासक से युद्ध किया था? राव जोधा से या रणदेव भाटी से, जिंदराव खिची से, फिरोज शाह तुगलक से। मेहा जी मांगलिया ने गायों की रक्षा करते हुए किस शासक से युद्ध किया था? तो उसने किया था रणदेव भाटी ने। रणदेव भाटी ने, ऑप्शन बी से सही होगा। मेहा जी मांगलिया ने जैसलमेर के रणदेव भाटी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन माने जाते हैं? गोगा जी, पाबू जी, कल्ला जी, मेहा जी मांगलिया। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता माने जाते हैं? तो मेहा जी मांगलिया माने जाते हैं शकुन शास्त्र के ज्ञाता। मेहा जी मांगलिया और हडबूजी दोनों को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस लोक देवता के नाम पर पड़ा है? तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, आलम जी, देव बाबा। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस लोक देवता के नाम पर पड़ा है? तो यह मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी क्षेत्र पड़ा है। मारवाड़ के शासक और लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर के इस क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा में, परबतसर डीडवाना में, गोगामेडी हनुमानगढ़ में, मेड़ता नागौर में। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो यह तिलवाड़ा बालोतरा में बढ़ता है, ऑप्शन ए सही होगा। मल्लीनाथ जी का मेला लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में बढ़ता है, जो सबसे प्राचीन पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी किसके प्रभाव में आकर संत बन गए थे? माता जियाणी दे, उगमसी भाटी, रानी रूपा दे या बालीनाथ जी। किसके संपर्क में आने पर यह संत बन गए थे? तो यह रानी रूपा दे के संपर्क में आए थे, तब से यह संत बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? जेवर जी, गांगदेव राठौड़, जेमल राठौड़, धांधल जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़, ऑप्शन बी सही होगा। तल्लीनाथ जी का मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। ये शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरण के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है जिनके मंदिर के आसपास पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं? देव बाबा, मामदेव, तल्लीनाथ जी, इल्लो जी।
ओरण के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो तल्लीनाथ जी को पूजा जाता है और इसके मंदिर के आसपास के पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं। तल्लीनाथ जी को पर्यावरण प्रेमी और ओरण का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा, पांचोटा जालोर, सांचौर, नांगला जहाज। कहाँ पर है? तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा, पांचोटा जालोर, सांचौर और नगला जहाज। कहाँ पर है? तो यह है पांचोटा जालोर में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? कल्लाजी राठौड़, मल्लीनाथ जी, बाबू जी, हड़बू जी। चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो यह कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता शेषनाग का अवतार और कमध्वज के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लाजी राठौड़ ने किसके कंधों पर बैठकर युद्ध किया जिस कारण उन्हें चार हाथों वाले लोक देवता कहा गया? महाराणा प्रताप, राव जोधा, जयमल राठौड़ या फत्ता सिसोदिया। किसके कंधों पर बैठकर उन्होंने युद्ध किया था? तो यह जयमल राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। ऑप्शन सी सही होगा। चित्तौड़ के तीसरे शाह के अकबर के आक्रमण के समय कल्ला ने अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किस साके में कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए? पहले साके में, दूसरे साके में, तीसरे साके में, इनमें से कोई नहीं। चित्तौड़गढ़ के किस साके में कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए? तो यह तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ के तीसरे साके में कल्लाजी ने युद्ध किया और वीरगति पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र जिन्होंने जिंदराव खिची को मारकर पाबूजी की हत्या का बदला लिया कौन थे? कल्लाजी, रूपनाथ जी या झरड़ा जी, बीगा जी, फत्ता जी। कौन थे पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र जिन्होंने जिंदराव खिची को मारकर पाबूजी की हत्या का बदला लिया? तो वो कौन थे? और रूपनाथ जी या झरड़ा जी थे। रूपनाथ जी या झरड़ा जी ने अपने चाचा पाबूजी की हत्या का बदला जिंदराव खिची को मारकर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किस राजस्थानी लोक देवता की पूजा की जाती है? पाबूजी, गोगा जी, रूपनाथ जी या भूरिया बाबा। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है रूपनाथ जी की जाती है। किसकी? रूपनाथ जी। रूपनाथ जी या झरना जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? नगला जहाज भरतपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, ददरेवा चूरू में, खड़नाल नागौर में। देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में। देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। इनका उपनाम ग्वालों के पालनहार है। इनका उपनाम क्या है? ग्वालों के पालनहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालों के पालनहार और पशु चिकित्सक लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देव बाबा, इल्लो जी। ग्वालों के पालनहार और पशु चिकित्सक लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो वो देव बाबा प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही होगा। देव बाबू को ग्वालों का पालनहार और कष्ट निवारक पशु चिकित्सक देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? मामदेव, देव बाबा, इल्लो जी, भूरिया बाबा। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो यह इल्लो जी को पूजा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। इल्लो जी को मारवाड़ में छेड़छाड़ का लोक देवता माना जाता है। ये होलिका के प्रेमी थे और आजीवन कुंवारे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के लोक देवता कौन है जिनका मंदिर नहीं होता बल्कि लकड़ी के कलात्मक तोरण की पूजा होती है? इल्लो जी, मामदेव, आलम जी, देव बाबा। तो लकड़ी का तोरण होता है। तो कौन है वर्षा के लोक देवता? तो वो है मामदेव। ऑप्शन बी सही होगा। मामदेव को वर्षा का लोक देवता कहा
जाता है। इनका कोई मंदिर नहीं होता। गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर लकड़ी का तोरण स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामदेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? बकरे की बलि, भैंसे की बलि, सुअर की बलि, ऊंट की बलि। मामदेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? तो यह भैंसे की बलि दी जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। वर्षा के देवता मामदेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? जोरडा नागौर, नगला जहाज भरतपुर, पांचोटा जालोर, बेंगटी फलोदी। हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है जोरडा नागौर में। ऑप्शन ए सही होगा, जोरडा नागौर में हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का मंदिर जोरडा नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर सांप की बाम्बी या बिल की पूजा की जाती है? तेजाजी, गोगाजी, हरिराम बाबा, कल्लाजी। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर सांप की बाम्बी या बिल की पूजा की जाती है? तो वो है हरिराम बाबा की। हरिराम बाबा की सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। हरिराम बाबा के मंदिर में सांप की बाम्बी या बिल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमजी का दौरा बाड़मेर को किसका तीर्थ स्थल कहा जाता है? गायों का, ऊँटों का, घोड़ों का, भेड़ों का। आलमजी का दौरा बाड़मेर को किसका तीर्थ स्थल कहा जाता है? तो यह घोड़ों का तीर्थ स्थल है आलमजी का दौरा। डोरी मन्ना बाड़मेर में स्थित आलमजी का दौरा घोड़ों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमजी का मूल नाम क्या था? जयमल राठौड़, जयतमाल राठौड़, गांगदेव राठौड़, धांधल राठौड़। क्या नाम था? आलमजी का मूल नाम क्या था? तो ये था जयतमल राठौड़। आलमजी का वास्तव में जयतमाल राठौड़ थे, जो बाद में लोक देवता के रूप में पूजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? बीगाजी, फत्ताजी, देव बाबा, झुंझार जी। जाखड़ समाज के लोक देवता कौन है, कुल देवता कौन है? तो ये हैं बीगाजी। कौन है? बीगाजी। ऑप्शन ए सही होगा। बीगाजी को जाखड़ समाज का कुल देवता माना जाता है। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों कुल 5 की मूर्तियों की पूजा होती है? वीर फत्ताजी, झुंझार जी, कल्लाजी, बीगाजी। किस लोक देवता के मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों टोटल 5 की पूजा होती है? वो कौन से लोक देवता हैं? तो वो झुंझार जी हैं। कौन है? झुंझार जी के मंदिर में। शेखावाटी के लोक देवता झुंझार जी के मंदिर स्यालोदड़ा या इमलोहा में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां स्थापित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद की छावनी लूटने वाले शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक देवता कौन थे? डूंगर जी, जवाहर जी, कल्ला जी, जयमल, फत्ताजी, बीगाजी, रूपनाथ जी और जरडा जी। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद की छावनी लूटने वाले शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? तो वो है डूंगर जी और जवाहर जी। ऑप्शन ए सही होगा। कौन है? डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी और जवाहर जी शिखर शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता थे, जो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिना कोई बात किए हुए लगातार क्लास करवा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।